जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th की मैथ्स बुक जो कि फाउंडेशन मैथ्स है अभिजीत पंडित के द्वारा उसके चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। इसमें आपसे कह रहा है कि नीचे जो भी समीकरण दिए हुए हैं, इक्वेशन से दिए हुए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है, हल करना है, अर्थात उनके उत्तर को प्राप्त करना है और उसके बाद अपने उत्तर को आपको जांचना है। चेक को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जांचना। जैसे कोई काम होता है या कोई काम किया जा रहा है या आप कोई काम करते हैं या करवाते हैं तो उसमें आप उसको देखते हैं, चेक करते हैं कि वो सही से हुआ है कि नहीं, उसी को हम लोग कहते हैं जांच कर रहे हैं या जांचना। तो हम लोग पहले भाग को देखते हैं। इस प्रश्न में पहले भाग में हम लोगों को समीकरण दिया हुआ है 5x + 7 = 2x - 8। तो हम लोगों का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन को सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग पहले स्टेप में जो प्रश्न में दिया होता है जो इक्वेशन उसी को नोट डाउन करते हैं। उसके बाद हम लोग जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स जिनको कि हम लोग हिंदी में चर कहते हैं, मतलब ये ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, तो उनको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। और जो हर क्वेश्चन में कांस्टेंट रहते हैं, मतलब उनकी वैल्यू नहीं बदलती है, उनको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 7 की वैल्यू हर क्वेश्चन में 7 ही रहेगी, वो 5 नहीं होगी। तो ये जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, अर्थात जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट्स होते हैं और उनको हम लोग अचर कहते हैं हिंदी में। और जो जिनकी वैल्यू बदल जाती है, जैसे इस क्वेश्चन में एक्स की दूसरी वैल्यू आएगी, किसी दूसरे क्वेश्चन में एक्स की दूसरी वैल्यू आएगी, तो इनकी वैल्यू बदलती रहती है, तो उनको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, जिसको कि हिंदी में हम लोग चर कहते हैं। तो पहले स्टेप में हम लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे, जो इक्वेशन दिया रहेगा वही। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप में वेरिएबल्स को एक साइड कर लेते हैं। नॉर्मली हम लोग वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं और कांस्टेंट को, जो नंबर्स होते हैं, उनको राइट हैंड साइड में। तो इधर 5x पहले से ही है तो हम लोग 5x लिख लेते हैं। उसके बाद 2x इधर देखिए कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस है, तो 2x को भी इधर लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो प्लस आप जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -2x हो गया। उसके बाद देखिए नंबर्स को हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं, तो -8 पहले ही है तो हम लोग -8 लिख लेते हैं। 7 देखिए इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, तो -7 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 5x में से 2x माइनस होगा, तो जब सेम हम लोग प्लस माइनस करते हैं, सेम मतलब लाइक टर्म्स को या सेम टर्म्स रहते हैं जिसमें सेम वेरिएबल्स रहते हैं, आप उनको सेम टर्म्स भी कह सकते हैं या लाइक टर्म्स भी बोल सकते हैं। तो हम लोग केवल नंबर्स को माइनस करते हैं और जो वेरिएबल लगा लेता है वो हम लोग वेरिएबल जो आंसर प्राप्त होता है उसको हम लोग उसी के साथ लिख लेते हैं। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, दोनों के साथ x वेरिएबल है तो आंसर में भी 3x, तो 3x हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है, अगर सेम एक जैसे निशान होते हैं किसी भी नंबर्स के साथ तो वो सभी नंबर्स ऐड हो जाते हैं। अगर बीच में प्लस प्लस है तो भी ऐड होगा, माइनस माइनस है तो भी ऐड होगा। तो यहाँ पर एक जैसे निशान है माइनस माइनस के, तो दोनों ऐड होंगे। 8 और 7 15 होगा, उसके बाद दोनों माइनस में तो आंसर भी माइनस में आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा डिवाइड में होगा, तो x इक्वल्स हो जाएगा -15 पहले से ही है डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड जाएगा डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पर 2 प्लस में था 2x, तो दूसरी साइड गया माइनस में, मतलब एक साइड से दूसरी साइड जाने पर उसका उल्टा होता है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो इसलिए डिवाइड हो गया। फिर 3 का टेबल 1 टाइम 3, 3 का टेबल 5 टाइम 15, तो -5 हम लोगों को प्राप्त हो गया। तो x की वैल्यू हम लोगों के -5 आ गई। अब हम लोग अपने इस वैल्यू से जो इक्वेशन है हम लोगों का उसको चेक करने की कोशिश करेंगे, उसके चेकिंग स्टेप्स को देखेंगे। तो चेकिंग स्टेप्स में सिंपली हम लोग बस यही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, राइट हैंड साइड को लेते हैं और जो वेरिएबल की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, अर्थात जो आंसर हम लोगों को मिलता है उसको पुट करके हम लोग देखते हैं। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड की वैल्यू सेम आ जाती है तो वो आपने सही आंसर प्राप्त किया। अगर आंसर सेम नहीं आएगा, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम नहीं आई है, तो आपका आंसर गलत है। तो इससे हम लोग अपने आंसर को भी देख सकते हैं। तो हम लोग सेकेंड स्टेप लिख लेते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को 5x + 7 दिया हुआ था, तो x की वैल्यू -5 आई हुई है, तो हम लोग यहाँ पर 5 लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं
फाइव और एक्स के बीच में कोई साइन नहीं है, जहाँ पे कोई साइन नहीं होता दो वो मतलब टर्म्स के बीच में, या दो मतलब कोई भी आप कह सकते हैं कोफिशिएंट और वेरिएबल के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। यहाँ पर फाइव कोफिशिएंट है और एक्स जो है वो वेरिएबल है, तो फाइव और उसके बाद मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे और एक्स की वैल्यू -5 हम लोग ऊपर निकालें तो 5 मल्टीप्लाई -5 और +7, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होगा 5 का -5 में तो -25 हो जाएगा +7, एक प्लस है एक माइनस है तो हमेशा माइनस होगा, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 18 आ जाएगा 25 में से 7 घटाने पे। तो उसके बाद यहाँ पर बड़ा कौन है 25, उसका निशान माइनस है इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा, तो -18 आ गया। उसी तरह हम लोग राइट हैंड साइड को भी चेक करेंगे तो 2x - 8 जो कि राइट हैंड साइड का इक्वेशन का टर्म था, मतलब जो इक्वेशन था उसका राइट हैंड साइड का टर्म था, तो यहाँ पर 2 हम लोग लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू -5 है तो -5, यहाँ पर -5 को ब्रैकेट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं हो सकते हैं, उनको अलग करने के लिए ब्रैकेट लगाया गया है। उसके बाद -8 हो गया तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 10, यहाँ माइनस है तो -10 आ गया, और उसके बाद -8 दोनों माइनस में है तो 8 और 10 प्लस हो जाएंगे 18 आएंगे, दोनों माइनस में तो -18। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम वैल्यू दे रहे हैं x = 5 से, तो हम लोग लिखेंगे हेंस चेक, अर्थात हम लोगों ने अपने उत्तर को जांच लिया है, चेक कर लिया। तो यहाँ पर देखिए 5x लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड 2x - 8 है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड 2x - 8 है और लेफ्ट हैंड साइड 5x + 7 है। तो इस तरह हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और उसको चेक भी कर लिया। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके सेकंड स्टेप को देखने की कोशिश करते हैं। दूसरे इक्वेशन में आप देख सकते हैं हम लोगों के पास इक्वेशन है 8x + 3 = 27। सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले वही इक्वेशन लिख लेंगे पहले लाइन में। उसके बाद हम लोग जो वेरिएबल्स उनको एक साइड करते हैं, तो इसमें केवल एक ही टर्म ऐसा है जिसमें वेरिएबल है तो 8x, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में ही है, तो हम लोग नंबर को दूसरी साइड लेके जाते हैं। तो 27 इधर प्लस में 3 उधर गया माइनस में हुआ 8x, 27 में से 3 माइनस हुआ 24 आया, तो x = 3, क्योंकि 8 इधर देखिए मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में होगा, तो 24/8 हो जाएगा, तो 8 का टेबल 1 टाइम 8, 8 का टेबल 3 टाइम 24, तो डायरेक्ट मतलब यहीं पर कैंसिल हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 8 का टेबल 1 टाइम 8, 8 का टेबल 3 टाइम 24, तो इधर केवल x बचेगा और इधर 3, तो x = 3 हम लोगों का आंसर आ गया। अब हम लोग सेकेंड स्टेप को देखते हैं अपने, तो सेकेंड स्टेप में हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों के पास 8x + 3 था, उसके बाद हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो 8 और बीच में कोई साइन नहीं है अर्थात मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 3 है ये तो मल्टीप्लाई 3 और +3, यहाँ पर +3 है तो 8 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 24 आएगा और +3, 24 + 3 अर्थात 27 मिल गया हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे। अब हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं, उसमें 27 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 27 दिया हुआ था। तो हम लोग देख लेते हैं हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू 27 आ जाती है, तो हम लोग लिखेंगे, इसलिए इसको हम लोग सिंस या देयरफॉर कहते हैं। सिंस RHS = LHS, या आप LHS = RHS लिख लीजिए, यहाँ पर मैंने मिस कर दिया, पहले RHS लिख दिया, आप LHS को पहले लिखिए फिर RHS को लिखिए, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड, वैसे ये गलत नहीं है ये भी सही है। आप ये लिखने के बाद उसके बाद लिख देंगे हेंस चेक्ड, अर्थात हम लोगों ने अपने उत्तर की जांच कर ली है, अर्थात उत्तर को जांच लिया है, तो उत्तर हम लोगों का सही है। जैसे यहाँ पर भी हम लोगों ने वही लिखा है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड होता है इसलिए इधर लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, इधर राइट हैंड साइड होता है इसलिए इधर राइट हैंड साइड लिखते हैं। अगर आप पलट भी देते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन आप मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा कीजिए और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस कर दिया है, अब इसको सही कर लीजिएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को के सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करते हैं। थर्ड इक्वेशन में हम लोगों के पास जो इक्वेशन है वह है 2/3x + 1 = 3/3, तो 2/3x और +1 = 3/3, तो हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं 2/3x + 1 = 3/3। तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग देखते हैं 2/3x + 1 का +1 और 3/3 कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे का स्टेप देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2/3x इक्वल्स जो इधर का 1 था आप देख सकते हैं, इधर का 1
इस साइड इधर का 1 इस साइड जाएगा तो -1 होगा, और ये 1 तो पहले से ही था। तो 2/3 इक्वल्स 1 में से 1 माइनस हुआ 0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2/3 इक्वल्स 0 आ गया। तो इक्वल्स हो जाएगा 0, और उसके बाद ये देखिए 3 डिवाइड में है तो इधर आया 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में था ऊपर तो इधर आया डिवाइड में हो गया। अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/3 था तो दूसरी साइड जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो 0 में किसी भी चीज़ का अगर आप डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा 0 ही होता है। तो हम लोगों का आंसर यहाँ पर 0 आ गया। उसके बाद हम लोग अपने सेकेंड स्टेप को करेंगे। यहाँ पर जो इक्वेशन है 2/3 + 1 और इक्वल 3/3 को लेके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग देखते हैं अपने सेकेंड स्टेप आप लिखेंगे। सेकेंड स्टेप से लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे आप 2/3 + 1। तो हम लोगों की x की वैल्यू 0 आई है तो हम लोग लिखेंगे 2/3 x की जगह 0 पुट करेंगे +1। तो ये 0 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ में अगर आप 0 का मल्टीप्लाई करें या डिवाइड तो 0 ही होगा। तो ये 0 हो गया +1। तो 0 में +1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और राइट हैंड साइड में 3/3 था तो कैंसिल होगा तो 1 ही आएगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड हैंस चेक्ड। इसलिए हम लोगों ने अपने उत्तर की जांच कर ली, चेक कर लिया उत्तर को हम लोगों ने अपने। अब हम लोग चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथे प्रश्न में यहाँ पर हम लोगों के पास इक्वेशन है 3x + 2/3 = 2x + 1। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप जो होता है, अर्थात सबसे पहले हम लोग उसी इक्वेशन को लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप तो 3x + 2/3 = 2x + 1 हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद 3x को 3x भी लिखते हैं। 2x इधर से आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो -2x हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। तो उसके बाद इधर 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस 2/3 इधर आएगा तो -2/3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1, और दोनों के साथ x है तो x। तो 1 हम लोग दिखाते नहीं तो नॉर्मली हम लोग x लिख लेते हैं इक्वल। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो 3 का टेबल 1 टाइम 3, और यहाँ पर -2 है, 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 में से 2 गया और डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि एलसीएम आपने लिया 1/1 करके। तो 3 में से 2 गया तो 1 डिवाइडेड बाई 3, तो x इक्वल्स 1/3। यहाँ पर देखिए x इक्वल्स 1/3 आ गया, जो कि यहाँ पर x इक्वल्स 1/3 हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप को कंप्लीट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, 3x + 2/3 है तो x की जगह 1/3 हम लोग पुट करेंगे। तो उसके बाद +2/3 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट हटेगा। आप चाहे तो ब्रैकेट यहाँ पे नहीं भी लगा सकते हैं, पहले ही हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ब्रैकेट मैंने लगा दिया था, उसके बाद हटाया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 बचा, और +2/3 तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कैंसिल नहीं किया, वो इसलिए कैंसिल नहीं किया, आप कैंसिल कर भी सकते हैं। मैंने इसलिए कैंसिल नहीं किया यहाँ पर क्योंकि देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर अगर सेम होता है फ्रैक्शन का तो ऊपर का जो टर्म है वो ऐड हो जाता है डायरेक्टली। तो यहाँ पर 3 का टेबल 1 टाइम 3 और 2 तो 3/3 और प्लस 2/3, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का ऐड हो जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। अगर आपने कैंसिल कर दिया तो कोई बात नहीं, जैसे आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको यहाँ पर 1 मिलेगा, 1 + 2/3 होगा, 1 + 2/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 + 2 अर्थात 5/3 ही होगा, जो कि यहाँ पर आ गया है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है, एक जैसा है, तो कैंसिल ना करें, डायरेक्ट आपको मतलब ऐड करने में आसानी होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐड हो गया 3 + 2 5/3। अब हम लोग अपने राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में हम लोगों के पास 2x + 1 जो टर्म था दिया हुआ है, तो x की जगह हम लोग 1/3 रखेंगे, 2 × 1/3 + 1, और तो 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 2 ही आएगा डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3 + 1 आ गया। एलसीएम लेंगे तो 2 + 3/3 = 5/3। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इधर भी 5/3 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हम लोगों को मिल गया और राइट हैंड साइड में भी हम लोगों को 5/3 मिल गया। तो हम लोगों ने अपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लोग लिखेंगे हैंस चेक्ड। यहाँ पर आप ये लिख लीजिएगा सिंस, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, सॉरी वो पेज ऊपर हो गया था, आप देख लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद लिखिएगा सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड हैंस चेक्ड। अब हम लोग पांचवें इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
8x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3x इक्वल्स 2। तो हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहले वही इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इसके नीचे 1 कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में करेंगे तो वही आएगा, तो वही आ गया। इक्वल्स करेंगे 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 और x है तो 6x। उसके बाद हम लोग x को एक साइड लाएंगे तो 8x पहले से ही है तो 8x, इधर ये प्लस में है तो इधर आया माइनस में तो 8x माइनस 6x, और 3 इधर प्लस में तो माइनस में तो इधर आया तो प्लस में हो गया। उसके बाद देखिए 8 में से 6 गया 2, दोनों के साथ x है तो x 2x हो गया इक्वल 3। तो x इक्वल 3/2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में हो गया तो x इक्वल 3/2 आ गया। अब हम लोग सेकेंड स्टेप कर लेते हैं अपने जो भी टर्म्स हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के उनको। तो सेकेंड स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड जो है वह है 8x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3x। तो x की जगह 3/2 रखना है तो 8 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 3x। तो डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 3/2 यहाँ पर किया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 24 और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3/1 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डिवाइड में आ गया तो इसको भी आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मतलब एलसीएम लेने के लिए 3/1 कर लीजिए और डिवाइडेड बाई 3 का टेबल 3 टाइम 9 और डिवाइडेड बाई 2 ये है तो इक्वल्स हो गया। एलसीएम आप लेंगे तो 1 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर 24 आएगा। 1 का टेबल पढ़िए कि 2 आ जाए अर्थात जो एलसीएम में वो आ जाए तो 2 टाइम, तो जितनी बार पढ़ेंगे उतनी टाइम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो 1 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 2 आएगा, तो इसलिए 3 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 6। तो उसके बाद 20 यहाँ पर 24 में से 6 गया तो हम लोगों के पास 18 हो गया डिवाइडेड बाई 2, तो 18/2 हो गया। उसके बाद ये जो निशान है इसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे 9/2 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग 18/2 लिखते हैं और जब डिवाइड हम लोग करते हैं जब उसके बाद तो क्या होता है मल्टीप्लाई में हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन जो नीचे का टर्म है वो ऊपर हो जाता है और जो ऊपर का टर्म है वो नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर वही किया गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया गया है। 2 नीचे था तो ऊपर आ गया और 9 ऊपर था तो नीचे गया। उसके बाद आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 का टेबल 1 टाइम 9 एंड का टेबल 2 टाइम 18, तो 2 मिल गया हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे। अब हम लोग राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे x इक्वल 3/2 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं x इक्वल 3/2 हम लोगों को प्राप्त हुआ था। तो राइट हैंड साइड में तो 2 दिया ही हुआ है, तो राइट हैंड साइड में 2 दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में भी हम लोगों ने 2 प्राप्त कर लिया। यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी हम लोगों ने 2 प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो हम लोग आगे क्या लिखते हैं आपको पता ही है, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड हैंस चेक्ड। ये सो डैट या देयर फोर या हैंस आप कुछ भी बोल सकते हैं, सिंस भी बोल सकते हैं आप इसको। अब हम लोग 6 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 5x माइनस 8/5 इक्वल्स 2x है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम हम लोग वही क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, उसके बाद x को एक साइड करेंगे, वेरिएबल्स वाले जो टर्म्स हैं और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड करेंगे। तो 5x और माइनस 2x इधर प्लस में था इधर आया माइनस में हुआ, माइनस 8/5 ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में होगा। तो 5 में से 2 माइनस हुआ तो 3, दोनों के साथ x है तो 3x इक्वल 8/5। उसके बाद हम लोग देखिए क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई में इधर आया डिवाइड में तो 8 और डिवाइड में आएगा तो 5 मल्टीप्लाई 3 होगा, क्योंकि डिवाइड में पहले से ही 5 है और फिर एक लोग आ रहे हैं डिवाइड में मतलब 3 आ रहा है तो मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। तो 8/15 हम लोगों को x की वैल्यू मिल गई। अब 8/15 से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों को चेकिंग स्टेप्स में लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 5x माइनस 8/5। तो x की जगह हम लोग 8/15 रखेंगे, क्योंकि 8/15 हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तो 5 मल्टीप्लाई 8/15 यहाँ पर उसके बाद माइनस है तो हम लोग यहाँ पर स्टेप छूट गया इसलिए मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो आप देखिए माइनस 8/5, तो माइनस 8/5 यहाँ लिखा गया है। उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 5 का टेबल आप पढ़ेंगे 1 टाइम 5, 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 15, तो ये 8/3 हो जाएगा। तो 8/3 लिखा गया है। उसके बाद ये माइनस 8/5 लिखा गया है। उसके बाद दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 5 का तो 15 आएगा। तो 5 टाइम जाएगा 3 का टेबल तभी 15 आएगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 40 हो जाएगा। उसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए और फिर 5 का टेबल पढ़िए कि 15 आ जाए तो 3 टाइम, तो इसलिए 3 का मल्टीप्लाई तो 8 में करेंगे तो 24 होगा। तो 40 में से 24 माइनस होगा तो 16 आएगा डिवाइडेड बाई 15।
तो यहाँ पर चेकिंग स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को 16/15 मिल गया। उसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जो कि 2x है। 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 8/15 आई थी, तो हम लोग 8/15 लिख देते हैं। तो 2 का टेबल 8 टाइम 16 और डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो 16/15 राइट हैंड साइड में भी आ गया और 16/15 लेफ्ट हैंड साइड में भी आ गया। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, इसको हम लोग सिंस या देयरफॉर कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए बोलते हैं हिंदी में, सॉरी क्योंकि है ये सिंस देयरफॉर। तो हम लोग लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड हैंस चेक्ड। तो इसलिए हम लोगों ने अपने उत्तर को जांच लिया है, इसको हिंदी में हम लोग क्योंकि बोलते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जो 7th है। 7th में जो इक्वेशन है वो है x/5 - 5/2 = 8। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन को ही लिख लीजिए। उसके बाद वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो x/5 को एक साइड कर लेते हैं। उसके बाद तो और कोई x का टर्म है नहीं, तो 8 लिखते हैं, 8 ही -5/2 उधर जाएगा तो +5/2। उसके बाद आप 1 करके एलसीएम लेके कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करिए। 8 का टेबल या 2 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे 16, और उसके बाद जो है वो लिख लीजिए 16 + 5 डिवाइडेड बाई 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद 16 + 5 21/2 हो जाएगा, 21/2। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर x = 21/2 हम लोगों को मिल गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सॉरी x/5 = 21/2 मिल गया। तो x/5 = 21/2 हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन हम लोगों को x की वैल्यू ढूंढनी है। तो x = 5 इधर डिवाइड में, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x = 21/2 और मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 5 का टेबल 1 टाइम 5, 5 का टेबल 2 टाइम 10, तो 105 डिवाइडेड बाई 2 हम लोगों को आंसर मिल गया। अब हम लोग अपने चेकिंग स्टेप को देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। x की वैल्यू हम लोगों को 105/2 मिली हुई है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म दिए हुए थे वो थे x/5 - 5/2। तो x की जगह 105/2 लिखना था, तो x की जगह 105 डिवाइडेड बाई 2 करना है, और उसके बाद डिवाइडेड बाई 5 है, तो डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ये पूरा तो x है इसलिए x/5 है, तो पूरे के नीचे डिवाइडेड 5 आया है। उसके बाद यहाँ पर आप माइनस लगाएंगे, 5/2 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जब अगर आपके पास एक डिवाइड वाला टर्म होता है, अर्थात फ्रैक्शन एक होती है, उसके नीचे भी आप डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ से, तो आप क्या करते हैं, आप नीचे वाले दोनों जो टर्म्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसमें जो प्रोसेस हम लोगों को प्राप्त होगा वह होगा 105 डिवाइडेड बाई 2 × 5। अगर डिवाइड में भी डिवाइड है तो हम लोग जो नीचे के दोनों टर्म्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ है, 5 का 2 में मल्टीप्लाई हो गया तो 10 हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 105 डिवाइडेड बाई 2 है और एक बड़ा सा डिवाइड उसके बाद है, मतलब ये ऊपर का टर्म है और फिर डिवाइड हुआ, फिर नीचे का टर्म 5 है, 5 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 बना लीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 2, और फिर ये डिवाइड 5/1 हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि जब डिवाइड होगा तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई में बदल देंगे और नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 105/2 मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा। तो इसी तरह 5 यहाँ पर नीचे आ जाता है और 1 ऊपर चला जाता है। वही हुआ यहाँ, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया गया, तो नीचे का ऊपर गया, ऊपर का नीचे, इसी तरह। मतलब ये देखिए 105 डिवाइडेड बाई 10 ही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर वही आया हुआ है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर ये पूरा स्टेप नहीं करना है तो आप सिंपल समझिए, अगर डिवाइड में मतलब एक डिवाइड नीचे है तो नीचे के दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर 105 और बाई 10 प्राप्त हो जाएगा जब 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा, -5/2। फिर 10 और 2 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो 10 आएगा, तो 105 ही मिलेगा। -2 का टेबल पढ़िए कि 10 आ जाए, तो आप 5 टाइम पढ़ेंगे तो इसलिए 5 का मल्टीप्लाई 5 में हो गया, तो 25 हम लोगों को प्राप्त हो गया। और 105 में से 25 माइनस हुआ तो हम लोगों को कितना प्राप्त होगा, हम लोग देखते हैं। 5 में से 5 गया 0 और 10 में से 2 गया 1, तो 80/10 हम लोगों को प्राप्त हुआ। 80/10 में से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 हम लोगों को मिल गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को 8 मिल गया, राइट हैंड साइड में भी हम लोगों के पास 8 दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, हेंस चेक्ड।
जैसे एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम लेते हैं तो 10 जो नीचे टर्म होता है पहले हम लोग पहले वाले फ्रैक्शन को करते हैं, नीचे जो है उसका टेबल पढ़िए कि जो एलसीएम है उसके बराबर आ जाए। तो 10 का टेबल पढ़िए कि 10 आ जाए तो 1 टाइम, तो इसलिए 1 का मल्टीप्लाई ऊपर होता है जितनी टाइम पढ़ते हैं। तो 105 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो उतना ही आएगा। फिर उसके बाद देखिए 2 का टेबल पढ़िए कि 10 आता है तो 5 टाइम, तो 5 का मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले टर्म में करिए 25, तो 25 तो एलसीएम ऐसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, चेक भी कर लिया। अब हम लोग 8th वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हम लोगों के पास इक्वेशन है 3x - 5 डिवाइडेड बाई 2x + 15 इक्वल से 8/9 सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 27x आएगा। फिर 9 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो -45 आएगा। उसके बाद 8 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 16x आएगा। और 8 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 120 आएगा। उसके बाद x को एक साइड करेंगे जो x के टर्म्स हैं, और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साइड, तो 27x को 27x लिखा गया, 16x इधर प्लस में इधर आया माइनस में हो गया, 120 लिख दिए। उसके बाद 45 इधर माइनस में था, इधर आया प्लस में हो गया। तो 27 में से 16 माइनस हुआ तो 11, दोनों के साथ x है तो x 11x इक्वल, ये दोनों ऐड हो गए 165। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हम लोगों को 11x इक्वल 165 मिल गया। तो x इक्वल 165 डिवाइडेड बाई 11, क्योंकि 11 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में। तो 11 का टेबल पढ़िए 1 टाइम 11 का टेबल 1 टाइम पढ़िए 11, 16 में से 11 गया 5 बचा, 5 और 5 मिलकर 55 बना दिया। तो 11 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे 55 आ जाएगा। तो हम लोगों को आंसर 15 प्राप्त हो जाता है। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल 15 से सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों के पास है 3x - 5 डिवाइडेड बाई 2x + 15। तो x की जगह 15 लिखिए। तो 3 × 15 - 5 और डिवाइडेड बाई 2 × 15 + 15। तो 3 का टेबल 15 टाइम हम लोग पढ़ते हैं तो 45 होता है, -5 है तो -5, 2 का टेबल 15 टाइम पढ़ेंगे 30 + 15 है तो +15। 45 में से 5 माइनस होगा तो 40, 30 में 15 ऐड होगा तो 45 होगा। तो यहाँ पर देखिए 40/45, तो 8 का टेबल 5 का टेबल पढ़िए, 5 का टेबल 8 टाइम, 45 का टेबल 9 टाइम, 45 तो 8/9 हम लोगों को प्राप्त हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। तो x इक्वल 15 हम लोगों को रखने पर लेफ्ट हैंड साइड 8/9 के बराबर प्राप्त हो गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में तो पहले से ही वो 8/9 दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड हैंस चेक। जब हम लोग 9th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 9th वाले क्वेश्चन में जो हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है वह है 1/2x + 1 इक्वल्स 1/3x + 1। तो हम लोग क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही आएगा। तो 3x + 1 इक्वल्स 2x + 1 मिल जाएगा। तो 3x हो जाएगा, 2x इधर आएगा तो -2x, और इधर 1 है और ये वाला 1 उधर गया तो -1, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 दिखाई नहीं जाता, तो x इक्वल 0 हम लोगों को प्राप्त हो गया। तो अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को x इक्वल 0 से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप हम लोग लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे 1/2x + 1 इक्वल्स 1/x की जगह 0 लिखेंगे तो 2 × 0 + 1, तो 1/, किसी भी चीज़ में 0 का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं या मतलब डिवाइड करते हैं तो मतलब 0 ही होता है। जब हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को तो 0 ही मिलता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 आ गया, +1 तो 1/1 हो गया, तो 1/1 अर्थात 1। राइट हैंड साइड भी हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हम लोगों को राइट हैंड साइड में दिया हुआ था। उसके बाद x की जगह 0 लिखना है, तो 1/3x अर्थात 3 × 0 + 1 हो गया। तो 1/0 + 1 1/1 इक्वल्स 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम लोगों का सेम आ गया। तो हम लोग लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड हैंस चेक्ड। अब हम लोग अपने 10वें प्रश्न के सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करेंगे। 10वें प्रश्न में जो हम लोगों के पास इक्वेशन है वह है 7x डिवाइडेड बाई 2x - 5 इक्वल 14/5। सॉल्यूशन कर लेंगे। 7x डिवाइडेड बाई 2x - 5 इक्वल 14/5। जो क्वेश्चन है वही नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 35 और x है तो 35x हो गया। 14 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 28x हो गया। 14 का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो -70 हो गया। ये 35x और 28x इधर आएगा तो -28x और -70 लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो ये राइट हैंड साइड में ही रहेगा। तो 35 में से 28 गया तो 7 हो गया। दोनों के साथ x है तो x हो गया -70। तो फिर यहाँ पर कैंसिल कर लीजिए डायरेक्ट। 7 का टेबल 1 टाइम 7, 7 का टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे आप 70, या 7 का टेबल 1 टाइम पढ़िए 7 और एक जीरो बढ़ा लीजिए तो x इक्वल्स -10 हम लोगों को प्राप्त हो गया। तो x इक्वल्स -10 से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को चेक करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सेकेंड स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 7x डिवाइडेड बाई 2x -5 है, जो x की जगह हम लोगों को -10 रखना है। तो 7 मल्टीप्लाई -10 को ब्रैकेट में इसलिए रखा गया है क्योंकि दो निशान एक साथ नहीं हो सकते यहाँ पर मल्टीप्लाई और माइनस, तो इसलिए माइनस को टर्म वाले को ब्रैकेट में रखा गया तो ओपन होगा। तो 7 का टेबल 1 टाइम 7, एक जीरो है, जीरो लगाइए और माइनस आगे आ गया तो -70 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी वही प्रोसेस है। तो 2 का टेबल 1 टाइम 2 और एक जीरो तो मतलब जीरो, तो -20 और -5 तो -70, ये दोनों सेम साइन के साथ हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो -70 डिवाइडेड बाई -25, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद हम लोग इसको 5 से कैंसिल करते हैं। 5 का टेबल 5 टाइम 25, 5 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे 5, 2 बचा, जीरो आया 20 हुआ। 5 का टेबल 4 टाइम हम लोग पढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 14 डिवाइडेड बाई 5 हम लोगों को मिल गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 14 डिवाइडेड बाई 5 दिया ही हुआ है तो हम लोग लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड हैंड से चेक्ड। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 जो कि चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के कुछ क्वेश्चंस थे, उनको हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर इजी वे में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।